नमस्ते मित्रों। आज हम कुछ ऐसे आसन दिखाने जा रहे हैं जो कि कमर दर्द या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में काफी काम आता है और साथ साथ जिन्हें साइटिका है या स्लिप डिस्क है उनके लिए भी ये फायदेमंद है। पहले तो ये जाने कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम होता क्यों है। पहले हम ये जानें कि ये कमर दर्द वाली शिकायत बहुत अक्सर देखा जाता है। करीब करीब 75% लोग ऐसे हैं जिन्हें कमर में दर्द होता है, कभी न कभी हुआ है अपने उनके जीवन में। तो आज जानते हैं, हमारे बहुत मित्र इस पर हमसे प्रश्न पूछते हैं कि कुछ बताया जाए कि कमर में दर्द करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए कौन सा आसन हमें करना चाहिए। तो इसके पहले मैं ये बता दूं कि किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले तो ओल्ड एज का डिजेनरेशन जो होता है हड्डियों का, उसके कारण होता है। खास करके उन व्यक्तियों को जो कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है। फिजिकल एक्टिविटीज में आसन या योगासन जरूर करना चाहिए ओल्ड एज वाले लोगों को, खास करके कि क्योंकि वो लिक्विड सूखने नहीं पाया। वो एक्चुअली क्या है कि डिजेनरेशन होने के कारण है कि हर जॉइंट्स के पास में एक लिक्विड रहता है, वो लिक्विड धीरे धीरे सूख जाता है यदि उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं तो इसलिए उसे हमें बार बार उसको एक्टिवेट रखना चाहिए ताकि हमारे डिजेनरेशन हड्डियों का बहुत कम हो। उसके बाद बहुत सारे आज के जमाने में बहुत सारे लोग दिन भर कंप्यूटर पर बैठ करके काम करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। और कंप्यूटर पर बैठिए भी तो आप थोड़ा उठिए बैठिए, थोड़ा आगे पीछे झुकने वाला कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह कर लेना चाहिए ताकि आपका बॉडी एक मूवमेंट में रहे। लगातार बैठने से वो किसी एक अंग पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, खासकर कमर पर, इसलिए उसको हमें बीच बीच में रेस्ट देना होता है या एक्टिविटीज करना होता है। इंजरी की वजह से हो सकता है। आफ्टर प्रेगनेंसी भी हमारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे ऐसे पाए गए हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को देखा गया है। फिर गलत पोस्चर, आप हर समय बैठने का तरीका, देखिए योग एक होलिस्टिक साइंस है, आपको पूरी तरह से इसको फॉलो करना चाहिए कि आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे गाड़ी में बैठे हैं तो किस तरह से बैठे हैं, ऐसे बैठ जाते हैं लोग, ऐसे इस तरह से बैठे हैं, चेयर पर भी फैल करके इस तरह से बैठे, तो ऐसे नहीं बैठना है। जब भी बैठे तो एक सीधा पोस्चर में मैक्सिमम समय में ये देखिए कि आपका कमर, गर्दन और शरीर सीधा हो। तो इस तरह से एक हम जनरल आप लाइफ स्टाइल को आप ठीक कर लीजिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे नहीं। चलिए अब हो जाते हैं तो हमें क्या क्या इसमें आसन करने होंगे। तो हम यहाँ पर कम से कम अब हम आपके सामने में 8 आसन दिखाएंगे जो कि बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम खड़ा होकर एक आसन दिखाएंगे जो कि आपको प्रतिदिन बहुत आसान आसन है, कोई भी डिफिकल्ट आसन नहीं है। तो खड़ा होकर करने वाले में एक आसन मैं आपको दिखाऊंगा जो कि किया जा सकता है। ऐसे तो 2-3 कर सकते हैं आप, लेकिन मैं एक दिखाऊंगा जो कि निहायत जरूरी है और वो फायदा करेगा। तो उसे हम कहते हैं अर्ध चक्रासन। चलिए कमर पर दोनों पैरों के बीच में हल्का गैप रखें, या हो सके तो सटा दें, नहीं तो हल्का गैप रखें और हाथ को इस तरह से रखें ताकि हमारा जो अंगूठे हैं वो आगे की तरह रहे और दोनों और पीछे की 4 उंगलियां या 3 उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई रहे, मतलब टच किया हुआ रहे। श्वास भरेंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, फिर श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। एक चीज ध्यान रखिएगा, आगे नहीं झुकना है, पीछे झुकना है और उतना ही झुकना है जितना आप विथस्टैंड कर सकते हैं, जितना आराम से कर सकते हैं। जितने योग मैं सिखाने जा रहा हूं, जिनको ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम है वो बहुत ही सावधानी से करें और कम करें, बहुत ज्यादा अपने जोर नहीं देना है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको खुलेगा वैसे वैसे ठीक होते जाएगा। तो ये अर्ध चक्रासन हुआ है। 3 से 4 बार करें, ज्यादा मत करें शुरुआत में, बाद में बढ़ा सकते हैं लेकिन शुरुआत में 3 से 4 से ज्यादा नहीं करें। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके, इस तरह से आगे। तो ये हुआ अर्ध चक्रासन। अब हम बैठ के करने वाले में
दो आसन आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मार्जरी आसन, जिसे काउ एंड कैट पोज भी कहा जाता है। काउ कैट पोज कैसे करते हैं तो देख लीजिए। आप इस तरह से टेबल टॉप जैसा बन जाएंगे, इस तरह से। दोनों हाथों के बीच, दोनों कंधों के बीच में उतना ही स्पेस रहेगा जितना दोनों पैरों के बीच में स्पेस रहेगा। तो इस तरह से करके टेबल टॉप बन गया। अब आप श्वास भरते हुए सर को ऊपर करेंगे और कमर को नीचे दबाएंगे। इनहेल करेंगे इस तरह से। अब पीठ, मेरा स्पाइनल कॉर्ड नीचे गया है। फिर श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, एक्सहेल, इनहेल। इसे हम कहते हैं मार्जरी आसन। इसे आप 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला आसन दिखाएंगे, उष्ट्रासन। एक चीज उष्ट्रासन में जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप जितना कर पाते उतना ही करिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जितना कर पाते उतना करिएगा। पहले आप घुटनों के बल पर खड़े हो जाते हैं। घुटने के बल पर खड़े हुए, ये तो सब लोग कर सकता है। अब आप जिनको एक्यूट प्रॉब्लम है वो इस तरह से ऐसे हाथ करके और इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन। पीछे जब भी जाते हैं श्वास भरते हैं, इनहेल करते हैं, याद रखिएगा। ये अर्ध उष्ट्रासन हुआ। अब इसको पूर्ण उष्ट्रासन करना होगा हमें, तो क्या करेंगे? उसके लिए पहले प्री प्रैक्टिस करेंगे। प्री प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो एक हाथ को इस तरह से ऐसे, बाएं हाथ को यहां रखे तो दाहिने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे यहां पर। इसको एड़ी को पकड़ते हैं दाहिने हाथ से, दाहिने एड़ी को दाहिने हाथ से पकड़े, फिर उठ के आगे इस तरह से, फिर इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से प्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइनली क्या करना है, फाइनल स्टेज में आपको पूर्ण उष्ट्रासन जो करते हैं, यदि आप धीरे धीरे इसमें, हो सकता है आपको 1 हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना भी लग सकता है, तो उसके बाद धीरे धीरे आप इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ऐसे करें, उसका दूसरे को भी इस तरह से पकड़ लें और फिर सर को पीछे की तरफ झुका दें, कमर को आगे की तरफ पुश करें, कमर को आगे की तरफ पुश करें, फिर आप आराम से इस तरह से ऐसे करके आ जाइए। जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं उनको इतनी जरूरत नहीं रहती है, वो सीधे अपना इस तरह से ऐसा आएंगे और दोनों हाथ के हथेलियों को दोनों पैर के तलों के साथ मिला देते हैं। ये सही तरीका है, आखिरी तरीका। फिर आप उस तरह से आ जाते हैं। तो उष्ट्रासन में आपको मैं 3 तरह से बताया, अर्ध उष्ट्रासन, उसके बाद प्री प्रैक्टिस किस तरह से पहुंचेंगे और लास्ट में फाइनल। तो ये हो गया बैठ के करने वाले 2 आसन। अब बताएंगे आपको पेट के बल पर जो इसमें किया जाता आसन, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार आसन है, जिसका नाम है मर्कटासन। बहुत ही फायदेमंद है, उसको अवश्य करिएगा, कभी भी उसको छोड़ना नहीं है, मर्कटासन। तो चलिए मर्कटासन दिखाते हैं। पैरों को इस तरह से उठा लेते हैं, दोनों का आपस में पैर को सटा लेते हैं, हाथ को इस तरह से फैलाएंगे और
पैर को बाएं तरफ मोड़ेंगे और सर को दाहिनी तरफ, इस तरह से। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, फिर श्वास भरते हुए यहां पर लाएंगे, फिर यहां हो सके तो श्वास बाहर की तरफ रखें। इसको आप आराम, बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत आपको पसंद आएगा। इसमें मालिश भी हो जाता है, कमर का मालिश हो जाएगा। पीठ के बल पर किए हुए जाने वाले आसन में बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसको आप थोड़ा सा एक वेरिएशन कर ले, दोनों पैरों के बीच में गैप कर दीजिए, फिर इस तरह से ऐसे। जिधर पैर जा रहा है उसका अपोजिट हम सर ले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। इस तरह से मर्कटासन का ये 2 वेरिएशन में बता दिया आपको। तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत कारगर होता है। अब यदि थोड़ा आराम आपका मिलना शुरू हो गया, अब एक पवन मुक्तासन हम लोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पैर से उठाएंगे और ऐसे लेकर दबाएंगे बस। सर नहीं उठाएंगे, ध्यान रखिएगा इसमें। सर हम लोग कमर दर्द वालों को नहीं उठाया जाता है इसमें। बस केवल इस तरह से दबाइए। एक्चुअली गैस रिलीज होना भी बहुत जरूरी रहता है। इस तरह से इसे पवन मुक्तासन कहते हैं। ये अर्ध पवन मुक्तासन हुआ, एक एक पैर से। अब दोनों को जोड़ के भी आप चाहे तो कर सकते हैं, इस तरह से लाके ऐसे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सर नहीं उठाइए, गर्दन नहीं उठाइएगा। बहुत लोग जोश में आके ऐसे नहीं करना है, नहीं तो कमर में दर्द बढ़ जाएगा। बेटर है आप केवल सिंगल पैर से करें, इस तरह से, जस्ट केवल कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है। एक और आसन है जो कि बहुत अच्छा आसन है, सेतुबंध आसन। इसी पोस्चर में, जो कि कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे दोनों पैरों को बीच में थोड़ा हल्का गैप दे दीजिए और हाथों से इतना उसको इस तरह से करिए कि आपको दोनों पैर के एड़ी टच हो रहे हों। ठीक है। अब क्या करेंगे, धीरे से हम उठाएंगे अपना कमर को ऊपर की तरफ, इस तरह से ऐसे। ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ एड़ी को टच किए हुए रहे। इसको कहते हैं सेतुबंध आसन। और इसके वैरायटी हैं, लेकिन आपके लिए यही काफी है, चूंकि आपको लंबर का स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करना है। ऐसे एडवांस फॉर्म में इसको इस तरह से भी करते हैं लोग। तो इतना आवश्यकता नहीं है आपको करने की, लेकिन ये आप यहां पे ये करिए, दोनों पैरों के बीच में हल्का गैप रखिए और इस तरह से धीरे से, झटका नहीं देना है। अब थोड़ा सा आराम दे दीजिए। जब भी आप करें तो थोड़ा शवासन में लेट करके आराम दे दीजिए। शवासन में इस तरह से लेट जाइए, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें। एक एक अंग जहां जहां प्रेशर पड़ा है उसको देख लें, प्रेशर को फील करें, अनुभव करें। फुल्ली रिलैक्स कर लें, कम से कम 2 से 5 मिनट तक इस तरह से लेट जाए और रिलैक्स करें, क्योंकि इसके बाद मैं पेट के बल लेट के किए जाने वाला आसन दिखाऊंगा, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम करते हैं जो पेट के बल लेट करके जो आसन किए जाएंगे वो मैं दिखाता हूं। इस तरह से आप लेट जाइए। सबसे पहले आसन में भुजंगासन, पहला आसन है पेट के बल लेटने वाला भुजंगासन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देख लीजिए कहां तक हम हाथ उठाए हुए हैं। दोनों हाथों को
अभी भी गैप, दोनों हाथों मुड़े हुए हैं, बिल्कुल सीधे ऐसे नहीं है, केवल इस तरह से। और नाभि तक कमर को उठाएंगे, कमर को पेट, नाभि तक शरीर को उठाएंगे। फिर आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर सांस भरते हुए ऊपर तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, ठुड्डी जमीन पर। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। थोड़ा देर होल्ड करें, 5 सेकंड या जितना आपको लगे कि आराम से कर रहे हैं। उसका मकरासन में थोड़ा आ जाइए, आराम की स्थिति। पेट के बल पर लेटने में मकरासन स्थिति बहुत अच्छी होती है रिलैक्सेशन के लिए। जब आप करते हैं तो दोनों पैर जुड़ा होना चाहिए। जब मकरासन में आ जाते हैं तो छोड़ देना चाहिए। रिलैक्स पोजीशन है ना। अब थोड़ा आप इसको निरालंब आसन भी कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे करके। फिर निरालंब आसन कहते हैं, ऐसे इस तरह से पैर धीरे धीरे आराम से इस तरह से, क्योंकि आपको कमर पेन है इसलिए बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है। इस तरह से मकरासन का ही पोज है ये भी। ठीक है, इस तरह से अब करेंगे अति महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है सलभ आसन। दोनों पैरों को, जांघों के, दोनों हाथों को जांघ के नीचे, हथेलियों को ऊपर करते हुए हथेली ऊपर की तरफ रहेगा। और श्वास भरते हुए बारी बारी से दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, बारी बारी से। पैर सीधा रखेंगे, पैर सीधा टान कर रखेंगे। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर जाए, इन पैर खींच के। बहुत ही अच्छा है साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। तो आप ऊपर जितना उठा सके उठाइए, लेकिन पैर मुड़ना नहीं चाहिए। एकदम बिल्कुल देखें कि इस तरह से धड़ के साथ में मेरा कमर के जॉइंट से सीधे आ रहा है, उतना ही उठा पाए जितना उठा सकते हैं। एक जगह स्थिर हो जाइए, फिर आराम से नीचे ले आइए। फिर दूसरे पैर को भी इस तरह से पैर खींचते हुए, जितना आराम से खींच सकते हैं उतना खींचना है। साइटिका के लिए बहुत अच्छा है, स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, उतना ही कर सकते हैं, लेकिन पैर सीधा रहे, पैर खींचे हुए रहे सीधा। ठीक है, ये हुआ अर्ध सल्भासन। यदि आप चाहें तो उसको, यदि इसमें आप एक्सपर्ट हो गए या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आप इसको पूर्ण सल्भासन भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में नीचे रखकर उसी तरह से ऐसे। इसमें और कम उठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रहे आपका कॉन्शियसनेस बराबर प्रेशर पॉइंट पर, जैसे कमर पर भी ध्यान रहना चाहिए आपको। कमर पर आपका ध्यान रहेगा, ठुड्डी जमीन से लगा हुआ रहेगा। जाइए नीचे, उतना ही कर सके जितना आप कर पाएंगे इजीली। जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, सल्भासन। एक और आसन है जो कि जिसको हम लोग धनुरासन कहते हैं। तो धनुरासन करिए, दो तरह के हैं। एक जो जिनको एक्यूट प्रॉब्लम है, पेन है, उनको बस केवल मोड़ के इस तरह से पकड़े रहना है, ये वाला। जिनको अपर बैक का भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा इस तरह से ऐसे फैला दें। धनुरासन। ये नॉर्मल है, जो कि
कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऑलवेज कॉन्शियसनेस अपने कमर पर रखिएगा जहां प्रेशर पॉइंट है। तो मैंने आपको करीब करीब सभी आसन बता दिया, और बहुत सारे आसन हो सकते हैं, लेकिन इतना आप कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक दिन में सभी आसन करना जरूरी नहीं है, उतना ही करिए जितना में आप थकते नहीं है। और जब थकान हो जाए तो या तो शवासन में या तो मकरासन में आराम करिए, रेस्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो जो आपको यदि किसी तरह का प्रॉब्लम और हो कि हमें कोई दूसरी बीमारी के लिए आपको चाहिए आसनों के अभ्यास कौन कौन सा किया जाए, तो बताइएगा, मैं जरूर करूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इसे शेयर करिए, और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।